जिसने भी जाना है, जिसने भी पाया है, जो भी सत्य को उपलब्ध हुए हैं, सबने यही कहा है कि बच्चों की तरह हो जाओ। जो बच्चे की तरह नहीं हो सकता वो नहीं जान पाएगा। जो पहले से कुछ माने बैठा है, जो ये माने बैठा है कि वो सब जानता है, वो सब समझता है, वो कुछ नहीं जान पाएगा। जो बस सुनी सुनाई रटी रटाई बातों पर चलता है, जो धारणाओं परंपराओं संस्कारों में चलता है, वो नहीं जान पाएगा। जिसको जानना है उसे बच्चे की तरह होना पड़ेगा। जो अपने आप को बहुत बड़ा माने बैठा है, सत्य उसके सामने इतना छोटा हो जाएगा कि उसे दिखाई भी नहीं देगा। कैसा होता है एक बच्चा? कहते हैं कि बच्चे की तरह हो जाओ, तो कैसा होता है एक बच्चा? बच्चा वो जिसका ना कोई धर्म है ना कोई जाति, जिसके लिए ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, जिसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जिसका ना कोई देश है ना कोई विदेश है, जिसको भूख लगती है तो वो ना रात देखता है ना दिन देखता है, जिसको अगर दर्द होता है तो नहीं देखता कि दवा देने वाला कौन है, जो काले गोरे से अमीर गरीब से सुख दुख से ऊपर रहता है। बच्चा वो जिसे नहीं परवाह समाज की धारणाओं परंपराओं मान्यताओं की। बच्चा वो जो नहीं जानता कि आज तक समाज क्या कहता आया है। बच्चा वो जिस पर अभी किसी तरह के संस्कारों, किसी तरह के पूर्वाग्रहों, धारणाओं, मान्यताओं, इन सब का चोला नहीं चढ़ा है। वो इन सब से मुक्त है। जो ऐसा नहीं हो पाएगा वो नहीं जान पाएगा। जो सरल है, जो सहज है, जो स्वाभाविक है, जो मुक्त है, स्वतंत्र है, केवल वही सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा। केवल वही साफ साफ देख पाएगा जो है उसे। वरना जो बच्चे की तरह नहीं है, उसके सामने हिंसा हो रही होगी और वो उद्धरण दे रहा होगा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जीव हत्या गलत नहीं है। ऐसी मूर्खता वही कर सकते हैं जिनका हृदय बिल्कुल सूख चुका है, जिनके जीवन में कोई प्रेम नहीं, करुणा का स्वाद जिन्होंने कभी चखा नहीं, जो अपनी स्वाद लोलुपता के लिए निर्दोष बेगुनाह मासूम जीव की हत्या कर देते हैं, कभी देवी के नाम पर, कभी देवता के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो यदि आप खुद से प्रेम करते हैं, सच के प्रति समर्पण है, सत्य से प्रेम है, तो पहले आपको अपना गिलास साफ करना पड़ेगा। अन्यथा उसमें चाहे कितना ही शुद्ध जल डालो, जब जब डालोगे, चाहे जो भी डालेगा, अगर पहले से गंदगी है तो वो शुद्ध जल भी गंदा हो जाएगा। नचिकेता देखते हैं कि पिता कामना तो करते हैं स्वर्ग की, किंतु उसके बदले में जो दान उन्हें करना चाहिए वैसा वो नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी गायों का दान कर रहे हैं जो ना तो उनके काम की है ना उस व्यक्ति के काम की जिसको दान दिया जा रहा है। वो इनके लिए भी बोझ है और उनके लिए भी बोझ है। छोटी सी घटना है, चाहते तो नचिकेता इसको नज़रअंदाज कर सकते थे, कह सकते थे कि मुझे क्या करना। ये भी सोच सकते थे कि पिताजी हैं, पिताजी जो भी करेंगे सही ही करेंगे, कुछ गलत तो करेंगे नहीं। एक तो पिताजी हैं, ऊपर से पंडित हैं, जग विख्यात हैं, तो वो ये कह सकते थे। और उनके पास तो कई बहाने थे कि इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति वो कोई गलती थोड़ी ना करेगा। पर नहीं, कोई छवि नहीं, कोई संस्कार नहीं, पहले से कुछ भी मानकर नहीं बैठेंगे। जो है पहले तो उसे साफ दृष्टि से देखेंगे, और यदि जानते हैं कि कुछ गलत है तो चुप नहीं रहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। अब चूंकि नचिकेता जानते हैं कि जिस उद्देश्य से यज्ञ करवाया उसके बदले जो दान दिया जा रहा है ये वैसा दान नहीं है, और वैसा दान न देने का जो परिणाम है वो घातक है, तो होंगे पिताजी, होगी जमाने की ये रीत, ये परंपरा कि पिता को पुत्र ज्ञान नहीं देगा, पिता की गलती में पुत्र उंगली नहीं उठाएगा। मानता होगा जमाना, हम नहीं मानेंगे। संस्कार अगर खंडित होते हैं तो हो जाएं, नहीं चाहिए हमें ऐसे संस्कार जहां सामने
गलत हो रहा हो और हम देखते रह जाएं, उनको याद भी ना दिलाएं, तो नचिकेता टोक देते हैं, पूछ लेते हैं, बताओ अगर इन गायों को तुम दान में दे रहे हो तो हम भी तो आपकी संपत्ति हैं। अब बोलो, संपत्ति बता रहे हैं पुत्र को, क्योंकि पुत्र पिता की संपत्ति ही तो होता है। एक इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या है पुत्र? दो पुत्र हो, जो पुत्र ज़्यादा कमाता हो, पिता को उससे ज़्यादा प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि जिस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न आएगा, प्रेम तो उसी से हो जाएगा। तो नचिकेता यही कहते हैं कि हम भी आपकी संपत्ति हैं। तो ये तो देखो हालत ऐसी है इनकी कि ये तो उनके किसी काम की नहीं। तो आप हमें मत बचाइए, ऐसा ना हो कि आप ये देखें कि हम अभी उपयोगी हैं और हमें बचा लें। तो हमें भी बताइए कि आप हमें किसे दान में दोगे, क्योंकि यज्ञ का तो यही नियम है कि जो भी आपके पास कीमती है वो आप दान में दोगे। तो हम भी आपकी संपत्ति है। 2-3 बार नचिकेता पूछते हैं और गुस्से में कह देते हैं कि मैं तुझे मौत को सौंपता हूं। और हम बात करते हैं सत्य को जानने की। जरा झांको अपने अंदर। यहाँ नचिकेता के सामने कोई छवि नहीं पिता की, और अपने आप को देखो। पिता अपने आप को पिता माने बैठा है, पुत्र अपने आप को पुत्र माने बैठा है। और पुत्र हो या पुत्री, जैसे ही पिता के सामने जाता है, उसके चाल ढाल, उसके मन के विचार, उसके बोलने का तरीका, उसके शब्द, सब कुछ बदल जाता है। माता के सामने आए तो फिर बदल जाएगा। घर से बाहर निकले, दोस्तों के बीच गए तो वहां फिर सब कुछ बदल गया, अंदर भी और बाहर भी। पत्नी के सामने अगर पति आता है तो वो बदल जाता है, माता के सामने जाता है तो बदल जाता है, पिता के सामने जाता है तो बदल जाता है। एक से डरते हैं तो दूसरे को डराते हैं, एक के सामने हंसते हैं तो दूसरे के सामने रो देते हैं, एक पर बिल्कुल चढ़कर बैठ जाते हैं तो दूसरे के सामने मुंह नहीं खुलता। हम तो इस तरह से संस्कारित हैं। हम तो पहले ही छवि बनाकर बैठ चुके हैं कि ऐसा व्यक्ति सामने आएगा तो उसके सामने कौन सा चेहरा लेकर जाना है। और तुम बात करते हो कि तुम्हें सत्य का साक्षात्कार चाहिए, ऐसे जानोगे? कोई पूर्वाग्रह नहीं। कह सकते थे नचिकेता, बहुत बहाने थे कि हो सकता है यही परंपरा हो, मुझे ही नहीं आता हो, क्योंकि मैंने भी तो उन्हीं से ज्ञान पाया है ना। पिता तो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, तो हो सकता है मेरे ज्ञान में कोई कमी रही हो, तो सही कर रहे होंगे जो कर रहे हैं वो। पर कोई पूर्वाग्रह नहीं, सामने जो हो रहा है वो दिख रहा है कि गलत है, तो हम पूछेंगे, और हमारा तो मुंह नहीं खुलता। यहाँ की नचिकेता के पिता तो एक जग विख्यात ब्राह्मण है, पंडित हैं, ऋषि, ऊपर से पिता, और हमारे साधारण पिता होते हैं। वहाँ भी हम एक दूसरे से ही झूठ बोलते रहते हैं। तो नचिकेता को मृत्यु का सामना करने का जो अवसर मिला है वो यूं ही नहीं मिल गया। उन्होंने अपनी योग्यता प्रदर्शित की है कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ, मैं इस योग्य हूँ कि उस सच्चाई का मैं साक्षात्कार करूँ। तो आपको भी उनके जैसा होना पड़ेगा यदि जीवन में सचमुच जानना चाहते हो तो। अब नचिकेता पहुंच जाते हैं यमराज के घर। देख रहे हो, मौत आती ही सबको लेने, और एक नचिकेता है जो मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 दिन तक नहीं आए तो 3 दिन तक इंतज़ार किया, और इंतज़ार भी किसका? यमराज का। यमराज माने वो जो उनको मिटा ही देगा, जो उनसे वो सब कुछ छीन लेगा जिसे हर इंसान बचाना चाहता है। हम तो उसके लिए भी इंतज़ार नहीं कर पाते जो हम लेने जाते हैं, और यहाँ नचिकेता उसका इंतज़ार कर रहे हैं जो उनसे सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन बच्चा कैसा होता है? बच्चा जन्म और मृत्यु से भी मुक्त रहता है। नहीं पता उसे कि जन्म क्या होता है और मृत्यु क्या होती है, वो मुक्त है इससे भी। तो कौन सा भय, किसका भय, कैसा भय? क्या ऐसे हम हो पाते हैं? ऐसा कोई बच्चा ही हो सकता है, क्योंकि हम तो बहुत सारे पूर्वाग्रह, बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास लेकर बैठे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। हम जाते हैं सत्य की खोज में, वो भी कैसे कि चलो दुनिया में तो इतना कुछ पा लिया है, थोड़ा सा सत्य भी ले लेते हैं। और उसके बाद हम में कोई धैर्य नहीं, इंतज़ार कर ही नहीं पाते। वही हमारी आदत कि दुनिया में भी हम दौड़ते थे, दौड़ो 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 दौड़ो, और इधर यहाँ भी फटाफट दे दो।
ना कुछ जानना ना कुछ समझना, बस दे दो। चाहे कोई कहे कि बहुत आसान है, बहुत सरल है, वो बहुत सरल है, यही समस्या है, क्योंकि इंसान उतना सरल नहीं है। इंसान बहुत जटिल हो गया है। वो सरल को सरल की तरह ले ही नहीं पाता। हर बात को अपनी धारणाओं के अनुसार ढाल लेता है और फिर कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है। तो धैर्य चाहिए सत्य के साधक को। जिसमें धैर्य नहीं होगा, जो कुछ देर धैर्य भी नहीं धारण कर सकता, वो क्या सत्य को धारण करेगा। अब 3 दिन हो जाते हैं और यमराज आते हैं। जिसके सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, वो एक छोटे से बालक को प्रणाम कर रहा है। जिसके सामने राजा महाराजा सब झुक जाते हैं, वो मौत एक बच्चे के सामने झुक रही है। उसकी सरलता, उसका धैर्य, उसका साहस, उसकी निडरता, ये सब इस बात का प्रमाण है कि वो योग्य हैं सत्य के साक्षात्कार के लिए। लोग मृत्यु के नाम से कांप जाते हैं और वो मृत्यु के सामने खड़े हैं। मौत को भी मौत आ गई होगी कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है। इसीलिए यमराज कहते हैं कि मांगो, तुमने 3 दिन इंतज़ार किया है तो 3 वरदान मांग लो, जो चाहोगे वो मिलेगा। अब सत्य का साधक वो नहीं होता है कि कुछ अगर मिल रहा है पुरस्कार स्वरूप तो उसे नकार दिया जाए। नचिकेता कुछ लेने के लिए थोड़ी ना गए थे, वो तो चले गए थे। पिता ने कहा था कि मृत्यु को सौंपता हूं, तो ठीक है चलते हैं, मृत्यु के पास चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम तो पहले सोचते हैं, विचार करते हैं कि हाँ जब सत्य मिल जाएगा तो क्या क्या करूँगा, कैसे कैसे करूँगा। हम तो कामना को साथ लेकर ही चलते हैं, कामना साथ लेकर भी चलते हैं, और जब दिखता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा तो लौट भी आते हैं। और यहाँ नचिकेता कुछ पाने के इरादे से तो आए नहीं थे, पर यमराज जी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ले लेंगे। अब यमराज कहते हैं मांगो, पहला वर क्या मांगते हो। तो नचिकेता कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पिताजी ने ज़रूर मुझे आपको सौंपा है, माने मृत्यु को सौंपा है, किंतु उनका कोई इरादा नहीं था, वो तो मैंने ही उनको परेशान कर दिया। तो उन्होंने क्रोध में ऐसा कहा था। अब कोई व्यक्ति क्रोध में ऐसा कर दे, वो भी पिता, तो उनको ग्लानि तो होगी ना, अपने काम पर पछतावा हो रहा होगा, दुखी हो रहे होंगे। तो आप ऐसा करिए कि उनका क्रोध शांत कर दीजिए और उनको वैसा कर दीजिए कि उनको कोई दुख ना हो। मैं जाऊं तो मुझे वापस वैसा ही स्वीकार कर लें। देख रहे हो ये क्या है। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हें 3 वरदान देते हैं, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें लगता है कि तुम पहला वरदान ऐसा मांगते, इतना सरल। ये होता है एक बालक, अपने लिए तो मांगा ही नहीं सबसे पहले, और हम अपने अलावा किसी का सोचते नहीं। मांगा भी तो बहुत सरल, बहुत छोटी चीज़ मांग ली, हम जिसे छोटी कहते हैं। वो चाहते तो दुनिया की कुछ भी चीज़ मांग सकते थे, ऐशो आराम, धन दौलत, वैभव, स्वर्ग, जो चाहते वो मिल जाता उन्हें। और ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, आगे उनको पता है, दूसरा वर मांगेंगे तब पता है कि क्या क्या है मिलने लायक। पर चाहते तो पहले वरदान में वो भी मांग सकते थे, पर क्या मांगा, वो जो एक बालक मांग सकता था, और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। और हम क्या करते हैं, अब चाहता तो नचिकेता ये भी कह सकता था कि देखो पिता ने मेरे साथ बुरा किया है ना, बड़े ताकतवर समझते थे अपने आप को, अब दिखाता हूँ मैं, अब मेरे साथ है यमराज। तो नचिकेता तो उनका बुरा भी चाह सकता था, पर ये हमारी सोच है, हम ऐसे होते हैं। हमें तो ताकत चाहिए तो इसलिए ताकि दूसरों को डरा सकें, दूसरों के मालिक बन जाएं, दूसरे के ऊपर चढ़ बैठें। हमें ज्ञान चाहिए तो इसलिए ताकि दूसरे के ऊपर हावी हो जाएं। तो जो कोई भी प्रतिशोध की भावना से भरा है अपने जीवन में, वो सत्य को भूल जाए। और हम अपने जीवन में प्रतिशोध के अलावा और कुछ करते कहाँ हैं। हम तो जो कुछ भी करते हैं वो इसी भावना से प्रेरित होकर के करते हैं। प्रतियोगिता, ईर्ष्या, ये सब तो हमारे जीवन में हर क्षण चलती रहती हैं। और आप कहते हो कि आपको सत्य का साक्षात्कार चाहिए।
आप सत्य को जानना चाहते हैं? जो आज गरीब है वो रोता है कि वो गरीब है, उसके साथ बुरा हो रहा है, और वही व्यक्ति जब अमीर हो जाता है तब वो क्या करता है? आज का शोषित कल का शोषक बन जाता है। देखो तुम, दुनिया में कितने नारेबाजी होती हैं, कई तरह के संगठन हैं जो कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, और वही क्या कर रहे हैं? वही इस बात का हवाला दे दे करके दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? और बात कर रहे हैं प्रेम की, शांति की, न्याय की। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रतिशोध की आग जब तक जलती रहेगी तब तक ठंडक नहीं मिलेगी। समाज में, दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती जब तक प्रतिशोध की भावना में इंसान जल रहा है। हर युद्ध इसी नाम पर होते हैं, मेरे साथ उसने बुरा किया मैं भी करूँगा। हर घर में यही होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं यही करूँगा। हर यूनिवर्सिटी में रैगिंग इसी नाम पर होती है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए मैं भी उसके साथ गलत करूँगा। यही करते हैं ना हम। और इसी कारण दुनिया से बुराई कभी ख़त्म नहीं होती। जो चाहता है कि ये ख़त्म हो, उसे चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, प्रतिशोध की भावना को ख़त्म करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए नचिकेता जैसे लोग जो कहे कि हुआ होगा हमारे साथ बुरा, लेकिन हम बुरा नहीं चाहेंगे। किया होगा किसी ने हमारे साथ अपने अधिकारों का दुरुपयोग, हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर शक्ति हमारे पास है तो हम उसका सदुपयोग करेंगे। हम नफ़रत को ख़त्म करने में अपनी ऊर्जा, अपने समय, अपना संसाधन नहीं व्यय करेंगे। हम तो प्रेम के गीत गाएंगे और प्रेम के फूल खिलाएंगे। जहाँ प्रेम होगा वहाँ नफ़रत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये होता है एक बच्चा, और ऐसे बच्चा जो है वही मृत्यु का साक्षात्कार कर पाता है। जो इतना सरल है, इतना सहज है, इतना निर्मल है, वो ही मृत्यु का साक्षात्कार कर सकता है। अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, और हमारे जीवन के कोई भी कृत्य ऐसे नहीं कि जहां हमने पहला स्वार्थ अपना ना देखा हो। और हमारे स्वार्थ भी वही क्षुद्र, छुटपुट। बड़ा स्वार्थ हो तो फिर भी अलग बात है, पर हम अच्छे से स्वार्थी भी नहीं हो पाते। तो जो भी आगे बढ़ना चाहता है, ये 4-5 बातें ध्यान रखें। तुम्हें छवियों से ऊपर उठना होगा। इंसान को इंसान की भांति, जीव को जीव की भांति, जो सामने घट रहा है उसे वैसा ही देखना होगा जैसा हो रहा है। संस्कारों से मुक्त होकर के, धारणाओं, परंपराओं, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, इन सब से ऊपर उठकर तुम्हें सामने जो हो रहा है उसे देखना होगा। तुम्हें उस बच्चे की तरह होना होगा जो नचिकेता की तरह है। तुम्हें किसी भी तरह की प्रतिशोध की भावना से मुक्त होकर के सही काम को चुनना होगा। तुम्हें यह तो देखना है कि तुम्हारा कोई शोषण ना करे, पर तुम्हें यह भी देखना है कि कहीं तुम तो किसी के लिए समस्या नहीं बने हुए हो, तुम तो किसी का शोषण नहीं कर रहे हो। और सत्य के मार्ग पर ये सोचकर तो बढ़ना नहीं कि उससे तुम्हें कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उससे मांगने पर नहीं मिलता। क्योंकि हम जो भी मांगेंगे वो हम अपने अज्ञान में मांगेंगे, और सत्य बहुत बड़ा है। हम मांगेंगे तो बहुत छोटा मांग लेंगे। सत्य हमें वो देता है जिसके हम योग्य हैं, जिसके हम काबिल हैं, और जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे वैसा मिल जाता है। सत्य का दरबार है, जिसका लोटा जितना बड़ा उतना उसको मिल जाता है, और लोटा उतना ही बड़ा होगा जितनी तुम्हारी योग्यता। तो ध्यान रखो ये बातें, और जीवन को एक नई दृष्टि दो। अपनी आँखों को साफ करो और वो देखो जो है, वो नहीं जो तुम देखना चाहते हो या जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। कोई सवाल हो तो कमेंट करें।